हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। 12th क्लास का टॉपिक इंटीग्रेशन चल रहा है और आज डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स हैं। ओके, फर्स्ट यूज क्वेश्चन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला वाला जो डाउट है मेरे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। सो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लीजिए थोड़ा सा, dx से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 का dx। बोले ओके, आ गया समझ में ना? देखिए क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस में 4x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, या आपका जो मन करे, जिस मेथड से मन करे, इसको स्क्वायर बनाइए। तो मैं यहीं पर थोड़ा समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 को क्या मैं 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना जी, 4 प्लस 3। अब बेटा जो इतना पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बेटा मैं इसको बड़े आराम से x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस 3 है ना। अब क्या रूल लगाऊं मैं इसमें, जब मेरे को आराम से माइनस 4x दिख रहा। बचपन से अपन खेलते हुए आ रहे हैं इसको, माइनस 4x को, कि भाई माइनस 2x का होल स्क्वायर बनेगा। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये बेटा बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्या मैं 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? चलिए, तो बन चुका है ये अपने पास फॉर्मूला। सो फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, dx। ओके जी, चलिए क्या रूल बताया था, जब भी x की पावर 1 दिखे तो t ले लीजिए। यहाँ पे x माइनस 2 की पावर कितनी है? 1 है। लीनियर वेरिएबल, मतलब x खुद में लीनियर है, x खुद में क्या है? लीनियर है, तो इससे t ले लीजिए। तो लेट t इक्वल्स टू x माइनस 2, डिफरेंशिएट करिए, dt बाई dx इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 1। सो dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx। मतलब जहाँ पे dx है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? dt। और ये क्वेश्चन हमको और सिंपली फॉर्म में दिखाई देगा, तो इसको dt के फॉर्म में रिप्लेस कर लीजिए। ओके चलिए, तो रिप्लेस करते हैं इसको। क्या बन जाएगा ये बेटा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx के प्लेस पे आ गया dt, और यहाँ पर आ गया t का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। क्या स्ट्रक्चर बन गई है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की जगह पे क्या बैठा है? रूट 3, और 10 का इनवर्स t बाई रूट 3, है ना। चलिए, तो क्या बन गया फॉर्मूला? 1 बाई रूट 3, 10 इनवर्स t की वैल्यू रिप्लेस करने का वक्त आ गया है, x माइनस 2 अपॉन रूट 3 प्लस c। यही है आंसर। ओके, नोट कर लो। चलो भाई, ओके देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपने पूछा है, एक्सरसाइज 7.2 है कि 3 है? 3। ओके, 7.3 का ये देखिए, आपके पास ये 1 बैठा हुआ है, तो 1 को आप रिप्लेस कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है आयुष, फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डिवाइड में तो यही बने रहने दो बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ओके, dx। अब डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक पार्ट जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे, और एक पार्ट जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या चला गया? साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्यूब एक्स, और इसके भी नीचे कितना चला गया? साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्यूब एक्स। बोलो यस। dx लास्ट में दोनों के लिए है, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। देख बेटा, यहाँ पे 2 साइन एक्स है ऊपर, तो एक साइन एक्स एक साइन एक्स कैंसिल। अब ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे बचा कॉस क्यूब एक्स। क्या मैं कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स एक बार और कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता हूँ? और ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10, है ना। और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं उस साइन अपॉन कॉस को मैंने लिख दिया 10x, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या ब्रेक हो गया? dx। ये वाला dx इसको भी दे दो, दे दिया। प्लस देखो, इंटीग्रेशन 2 कॉस हैं, 2 कॉस से 2 कॉस तो कैंसिल हो गए, केवल नीचे बचा एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स dx। बोलो यस और नो। देखो जी, ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरी ट्रिक लग जाएगी, कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें निशाना। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आप 10x मान लो, तो dt बाई dx कर दो बेटा। क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, dx को फेंको ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया? dt, और ये क्या बन गया? t। तो ले दे करके ये क्या आ गया भाई मेरे? t dt,
और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होगा ना, टी स्क्वायर बाई 2, और टी की वैल्यू 10x है तो 1/2 10 स्क्वायर एक्स। मतलब ये जो पार्ट है ये सॉल्व होकर के आ गया कितना, 1/2 10 स्क्वायर एक्स। अरे बेटा 1/2 तो टी स्क्वायर बाई 2 का रहेगा, और टी की वैल्यू रखो ना, टी की वैल्यू क्या थी 10x, तो 10x का होल स्क्वायर बन गया 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब इसको संभालो, इसको संभालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, 2 का नीचे डिवाइड और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, बोलो यस। 2 तो ये हो गया बेटा 2 और नीचे बन गया sin 2x, ये dx। 2 बाहर ले आओ बेटा, ले आया। अच्छा 2 बाहर आ गया तो +2 इंटीग्रेशन 1/sin क्या होता है बेटा, बोलो cosec 2x dx, बोलो यस और नो। 1/sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec, है ना, cosec हो गया 1/sin, सॉरी cosec होता है। अब cosec पहले क्या देखिए, x का मल्टीपल 2 है, रूल क्या कहता है, t बनाओ, t ले लो सिंगल वेरिएबल पे, लेट 2x इक्वल टू t, लेट 2x t इक्वल टू 2x, ठीक है बेटा, t इक्वल टू 2x, तो dt बाई dx इक्वल टू कितना हुआ 2, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू, तो यहाँ पे जो dx है यहाँ पे मैं dt बाई 2 रखता हूँ, तो 1/10 स्क्वायर एक्स, ये तो सलामत रहेगा, 1/2 10 स्क्वायर एक्स, इसका तो खेल हो चुका है, +2 बाहर है, यहाँ पर पे आ गया बेटा cosec t और dx की जगह dt बाई 2, 2 से 2। अब cosec x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x, डायरेक्ट फॉर्मूला cosec x के इंटीग्रेशन का। देखिए बुक में पेज पलटिए, इसी एक्सरसाइज के पीछे ही जस्ट मिलेगा आपको, पीछे आगे नहीं। cosec x का इंटीग्रेशन देखिए लिखा हुआ होगा, cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x, ये फॉर्मूला याद कीजिए। ओके तो देखिए यहाँ पे किसका है, cosec t का है, सो 1/2 10 स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा, प्लस log ऑफ cosec t माइनस cos t, बेटा ठीक है, cosec x माइनस cot है बेटा, cot है, देखो cot है, हाँ cosec x माइनस cot x है ना, तो cosec t माइनस cot t, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है 2x, t की वैल्यू क्या है 2x है ना, तो 1/2 10 स्क्वायर x प्लस log ऑफ cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c इज द आंसर। नोट करिए ये है आंसर अपना। ओके देखिए बच्चों, एक जुड़ी हुई आपको बात बताते हैं, इससे जुड़ी हुई बात ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ जो cosec x होता है dx, वो होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x, और इसी का आंसर होता है log 10x/2। जरा देखो बुक में दिया है कि नहीं दिया, हमें नहीं पता कि दिया है कि नहीं दिया, हो सकता है दिया हो। log 10x/2 यही बनता है, आगे जाके नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए इसको, ये log 10x/2 कैसे बनता है, तो इसको खोलता हूँ मैं, ओपन करता हूँ, देखो ये हो जाएगा log cosec x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/sin x माइनस cos x अपॉन कितना sin x। ओके बेटा, log 1 माइनस cos x होल अपॉन क्या आ गया बेटा sin x इक्वल टू log 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, हाफ सिंगल फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x को हाफ एंगल में तोड़ो क्या होगा 2 sin x/2 cos ऑफ x/2, 2 से 2 sin से sin कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर एक साइन नीचे एक cos, तो आंसर आ गया log sin x/2 अपॉन cos x/2, क्या बन जाएगा log 10x/2। तो ये भी एक आंसर है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे जब कर रहे थे cosec t का, तो यदि हम इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे, हम इसको इसमें ना ब्रेक करके यदि मैं इसमें ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा log 10t/2, है ना, तो ये टूटेगा log 10t/2, यही तो टूटेगा ना बेटा। अब t की वैल्यू क्या रिप्लेस की थी अपन ने 2x, तो रख दो यहाँ पे, तो t की वैल्यू 2x रख दो, तो log 10 2x/2, t की जगह 2, 2 से 2 लो, आ गया आंसर वही जो बुक में दिया है, log 10 स्क्वायर x प्लस log 10x। आ गया समझ में, बट ये लाना आपकी मजबूरी तब है जब प्रूफ दैट का क्वेश्चन आए, अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं है।
भाई प्रूव दैट में तो वही लाना पड़ेगा जो मांगा गया है ना। मगर यदि आप ऐसे करके इधर तक ला रहे थे तो कोई मजबूरी नहीं है। हाफ एंगल का फॉर्मूला कहाँ से आया? ओके चलो भाई याद दिला देते हैं, क्लास 11 का टॉपिक है, समझ गया ना, क्लास 11 का ही टॉपिक है, याद दिला देता हूँ। चलिए आपने पूछा सर ये फॉर्मूला याद दिला दीजिए, याद दिला देता हूँ। मैंने हार्ट बना के एक दिन फॉर्मूले लिखे थे क्लास में और बोला था ये हार्ट फॉर्मूला, इसीलिए देखिए 1 माइनस कॉस 2x जानते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता? ये याद है कि नहीं है? ये भी याद नहीं है। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस का जब डबल एंगल दे रहे हैं आपको तो साइन का सिंगल एंगल मिलता है। जब दो एंगल पे सिंगल मिलेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, सिंगल एंगल पे क्या मिलेगा? हाफ एंगल मिलेगा। ओके, दूसरा फार्मूला देखिए, साइन 2x का फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए बेटा, बहुत काम का फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बोलिए यस। तो बेटा अगर मैं साइन एक्स बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्यों? डबल एंगल देते तो सिंगल मिलता, उसका आधा मिलता है, तो एक्स दोगे तो क्या मिलेगा? एक्स का आधा ही तो मिलेगा, यस और नो? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। फिर से एक बार हार्ड फॉर्मूला लिखा देता हूँ, बहुत यूज होता है। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। लिख लीजिए इनको दोनों फॉर्मूले को। अगर प्लस में cos 2x जाएगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स बनता है, और अगर माइनस में cos 2x जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता है। हाँ, ये cos और साइन का ही है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 का बन जाएगा, साइन में cos को डिवाइड कर दीजिए तो 10 का बन जाएगा, वो भी देख लीजिए, है ना। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, इधर लिख देता हूं मैं। चलिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 10 स्क्वायर एक्स। ओके, सो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो 10x का फॉर्मूला अंडर रूट लगा के 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो ये कॉस की कन्वर्जन कॉस में, कॉस की कन्वर्जन साइन में और कॉस की कन्वर्जन 10 में। अभी ठीक है, नोट करो। चलिए आज पढ़ते हैं फॉर्मेट नंबर 8, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या टेक्निक है भाई पार्शियल फ्रैक्शन? मैंने आपको कल बताया था कि बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो किस फॉर्म का सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट फॉर्म का कि सम फॉर्म का? बोलो। नहीं, सम फॉर्म का। याद करो, प्रोडक्ट को सम में लेके आते थे ना। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी को क्या कन्वर्ट किया था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहीं से तो बोला था मैंने कि प्रोडक्ट में दिया है और किस में लेके आए थे? सम में। तो इंटीग्रेशन किस फॉर्म का सपोर्ट करता है? सम फॉर्म का। ओके, चलो अब देखो। विनाश करना बड़ा इजी है, विकास करना मुश्किल है। चीजों को तोड़ना बड़ा आसान है, उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, यदि मेरे पास दो फैक्टर दिए गए हैं, सपोज 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2, ये दिया हुआ है मेरे पास। ओके बच्चों, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2, यही भी नहीं, रुक जाइए। 2x अपॉन x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2, ओके, ये भी नहीं। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब बेहतर है बेटा, अब बेहतर है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए अपनी समझ की, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए अपने समझने का तरीका। यदि मैं कहूँगा बेटा कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, बोलोगे सर क्या बात है, बहुत लल्लू चीज़ दे रहे हो आप तो। चलो सर, 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 2 आ जा बाहर,
1 अपॉन क्या बैठ गया बेटा, x प्लस 3 dx, और 3 बाहर 1 अपॉन x प्लस 2 dx। बोलो बेटा यस, क्लियर ना बेटा? क्या करोगे सर, x प्लस 3 को t मान लो, थोड़ी सी मोह माया, dx dt बन जाएगा, बाद में t को पुट करोगे तो 2 log x प्लस 3 ही आएगा, है ना, बिना काम की मोह माया। प्लस 3 बड़े बच्चे हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर वो कोई चिंता नहीं करते हैं। log x प्लस 2 और प्लस क्या c, ये था, ये बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो गया ना, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन आपने देख लिया, बट कहाँ इतनी सरल है जिंदगी बच्चों की। देखिए क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को पकड़ो आप, इंटीग्रेशन तो होता रहेगा, जिंदगी पड़ी है, इस फ्रैक्शन को पकड़ो और इस फ्रैक्शन को बर्बाद करके, इसकी बैंड बजा करके, इसमें आग लगा करके इसको इतना कठिन बनाऊंगा कि रूह कांप उठेगी। ओके, 2 अपॉन, देखिए इस फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 और 3 अपॉन एक्स प्लस 2, ये फ्रैक्शन था हमारा, इसी का ना होना था इंटीग्रेशन। अब लो लाइन खींच दी, उधर से कोई वास्ता नहीं अपना। 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 3, बोलो यस। और यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 2, चलो बेटा 2x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x, जोड़ के कितना 5x प्लस कितना 6, ऊपर आ जाए 2 और 3 5x और 5 और 4 9, हाँ ना, काय को 9, 9 और 4 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। लो भाई, ये मैंने आपको फंक्शन बना करके दे दिया, समझ गए ना? ये सम फॉर्म में था और ये मिला हुआ मल्टीप्लाई फॉर्म में है ये देखिए, और अब लगा दिया इंटीग्रेशन। बोलो ये चीज और ये चीज तो एक ही है ना, बट आज तक इसको बैंड बजा के ये तो तोड़ फोड़ देते थे। अब सवाल उठेगा भैया इसको इस पार्ट ऐसे वापस लेके कैसे आओगे? हाँ यस, इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से लेके ये डिस्ट्रॉयमेंट करना, विनाश करना तो ये बहुत इजी था, ये तो हम क्लास 7वीं में ही सीख लिए थे, 7th क्लास में सीख लिया था कि इधर का इधर करो, इधर का इधर करो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। अब आज सीखेंगे पहली बार इसको वापस यहाँ पर लेकर के आना, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म से सम फॉर्म में लेकर के आना। समझ में आया? इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। अभी ये कैसे फ्रैक्शन में? अभी ये कंप्लीट एक फ्रैक्शन में, देखो एक पूरा का पूरा है ब्लॉक, है कि नहीं है? और यहाँ पे देखो 2 ब्लॉक में टूटा है। पार्शियल में क्या वर्ड है? पार्ट में जो फ्रैक्शन बनते हैं उसको बोलते हैं क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब आप एक कंप्लीट फैक्टर को, एक कंप्लीट फ्रैक्शन को, बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे अपने काम वाले फ्रैक्शन में तोड़ोगे। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। पहले मैंने आपको इसकी जरूरत समझाई बच्चों की, इसकी जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि इसको इंटीग्रेशन दूंगा, आप देखते रहेंगे, 5-10 मिनट देखते रहेंगे, मगर इसको आप फटाक से कर देंगे कि अरे इसका तो पता है 2 log x प्लस 3 और 3 log x प्लस 2 है ना बेटा, तो इसको इसमें बदलना तो आना चाहिए ना। चलो, क्यों भाई? ठीक है ना? चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करा कैसे जाता है? तो सबसे पहले आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है px अपॉन qx, उसको देखो कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। पहले उससे पूछो कि भैया तुम प्रॉपर हो कि इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो? अब बोलोगे सर ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मतलब अगर डिवीजन जाने योग्य फ्रैक्शन है तो वो प्रॉपर है। गलत बोल गए। अगर डिवीजन जा सकता है तो वो इम्प्रॉपर है। ओके, इफ डिवीजन पॉसिबल, डिवीजन कब पॉसिबल होता है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या बराबर हो। किससे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी हो या बराबर हो तो डिवीजन जाएगा बच्चे, तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। और प्रॉपर कब कहलाएगा? जब डिवीजन ना जाए, इफ डिवीजन नॉट पॉसिबल। सीधी बात, मैं तो डिवीजन देखता हूं, नॉट पॉसिबल।
डिवीजन नॉट पॉसिबल। अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन प्रॉपर होगा, और प्रॉपर फंक्शन का मतलब है कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर होगा केवल लेस होगा डिनोमिनेटर से। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आ जाओ देखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, देख एग्जाम्पल। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने को आ गया। बोलो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? ऊपर की डिग्री कितनी? 1, लीनियर है। नीचे की डिग्री कितनी? 2। क्या डिवीजन जाएगा? डिवीजन जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अरे डिग्री ऊपर की 1 है, नीचे की 2 है यार, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, डिवीजन कैसे जाएगा भाई? नहीं जाएगा। तो ये कैसा हुआ? प्रॉपर। क्या है ये? प्रॉपर है। समझ में है ना? प्रॉपर है। अब देखते हैं अगर इम्प्रॉपर है, देखते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को उल्टा कर दो, अपॉन एक्स प्लस 1। बोलो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? अब इम्प्रॉपर है। अब क्या है? इम्प्रॉपर। हाँ, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होगा अगला स्टेप? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप इसके बाद अगर आपको इम्प्रॉपर मिल गया है तो अगला स्टेप आप जो इसमें पहला नंबर 1 चेक करेंगे, दूसरा नंबर प्रोसीड करेंगे, क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करो बेटा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती थी? याद करो, किसी पॉलिनोमियल px में किसी पॉलिनोमियल gx का डिवाइड करते थे, कोशिएंट आता था qx, रिमाइंडर आता था rx, तो क्या लिखते थे फिर बेटा? आप लिखते थे px अपॉन gx, px अपॉन gx इक्वल टू qx प्लस rx अपॉन gx। मिक्स फ्रैक्शन, दिस रेस टू दिस अपॉन दिस, याद आया? डिवीजन में दिस रेस टू दिस अपॉन दिस। अगर भूल गए हो तो और क्लियरिटी करता हूँ, ले एक लाइन में। मैंने कहा 5/2 निकालो, तो आप कहोगे 2⁻1/2। बोलो यस। 2⁻1/2 को ही क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/2। 2 + 1/2 कर लो एलसीएम। 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और 4 + 1/2 यानी 5/2। अब इसको लिखने का तरीका कैसे पता चलता था? 5 में 2 का डिवाइड किया, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं? 5/2 इक्वल टू कितने बार गया? 2 बार। 2 बार गया, कितना आया? 4। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो दिस रेस टू दिस अपॉन दिस, तो क्या लिखा? 2 + 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा स्टेप रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहला रहेगा, आप देखिए कि इम्प्रॉपर है कि नहीं है, पता करिए, फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के बाद आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, qx प्लस rx डिवाइडेड बाई px। आया समझ में कि नहीं आया? ओ हो, सही बोल रहे बेटा, gx px थोड़ा ना, gx qx प्लस rx बाई gx, एकदम सही कहा आपने, gx से डिवाइड किया, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बेटा ये प्रॉपर में बदल चुका होगा। अब ये किस में बदल चुका होगा? प्रॉपर में। डोंट वरी, अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर को डिवाइड करने पे प्रॉपर पे ही तो बदलेगा। अब ये प्रॉपर पे बदल चुका है। अब आप इसके बाद लगाएंगे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। आपके रास्ते खुल चुके हैं, अब आप पार्शियल लगा सकते हैं। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब समझ गए ना? 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक में फंक्शन प्रॉपर है, एक में इम्प्रॉपर है। तो चेक करना पहले भैया कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ना? प्रॉपर है तो डायरेक्टली पार्शियल लगा दो, और अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो डिवाइड करके, फिर आप पार्शियल लगाओगे, ठीक है ना? हाँ, अगर प्रॉपर है तो क्या करो? प्रॉपर देख लिया आपने कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम, सीधे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। अभी मैंने बोला पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, अरे भैया कैसे लगाना, अब तो मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं, समझ गए ना? तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जो आपके क्वेश्चन को देख करके तय होंगे, ठीक है ना? चलिए रफ कर रहा हूं मैं, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाँ नोट करो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देख लीजिए। तो ये तो हो गई इसकी शुरुआती व्यूह रचना कि किस तरीके से आप जानेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें कहाँ अप्लाई करना है और पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ अप्लाई नहीं करना है। तो केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में ही पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आइए अब देखते हैं टाइप्स कि कैसे कैसे फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपके पास मिलेगा या आप बनाओगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इसमें कैसा आप इस्तेमाल करेंगे इसको, कन्वर्जन टूल, कन्वर्टेड टू, यस प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कन्वर्टेड टू, ठीक है ना। आपको इस फ्रैक्शन को इसके इक्वल मानना पड़ेगा, इस टाइप का फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए पहला, ऊपर कोई फंक्शन बैठा है पी एक्स, कुछ भी बैठा हो, नीचे आपके पास लीनियर फंक्शन है, एक है एक्स प्लस ए और एक है एक्स प्लस बी, एक है एक्स प्लस ए और एक है एक्स प्लस बी। ऊपर कुछ भी बैठा हो, मान लो ऊपर एक्स प्लस वन बैठा है और नीचे बैठा है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। सर प्रॉपर है क्या? बेशक है। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? 1, और नीचे की डिग्री होल कितनी आएगी? 2। इसकी भी 1, इसकी भी 2, खोल के तो 2 ही आएगा ना, तो प्रॉपर है, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। तो इसका फॉर्मेट जो अप्लाई होगा बेटा, ये टूटेगा, किस में टूटेगा ये फ्रैक्शन? a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी में, समझ गए ना? यस, तो पहला इसमें टूटेगा। दूसरा, मान लीजिए ऊपर है पी एक्स और यहाँ बैठा है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, तो क्या साइंस है भाई? 3 में तोड़ दो, जितने x हैं उतने ए बी सी, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। टूट गए भाई 3 में, ठीक है ना, 3 में टूट गए यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट, थर्ड, मान लीजिए पी एक्स है और नीचे है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो कैसे टूटेगा? देखो बेटा, कितनी पावर है? 2 है, तो 2 कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। यहाँ देख, ध्यान यहाँ दो, तो 2 कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये याद करने हैं आपको। अगर मान लो इनकेस यहाँ पे क्यूब होता बेटा, तो पावर 3 है ना, तो 3 कोफिशिएंट आएंगे, 3 कांस्टेंट आएंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब। आया समझ में? नहीं, हो गया ना, तीनों हो गए। अभी क्यूब था, अब पहले स्क्वायर था तो स्क्वायर में 2 आए थे, अब क्यूब है तो 3 आ गए। क्लियर है? एक और देखो, मिक्स वाला खेलते हैं। फोर्थ, मान लो पी एक्स के नीचे बैठा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, कितनी डिग्री हुई? 3, 2 और 1 3, तो 3 कांस्टेंट लगेंगे। a अपॉन एक्स प्लस ए का अकेले, फिर b अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 1 का आएगा, और फिर c अपॉन a की पावर 2 का, b की पावर 2। बेटा b है ना, b में है ना पावर 2, देखो, हाँ, तभी तो एलसीएम ये आएगा। एलसीएम का भी तो ख्याल रखना है ना। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गए अपने पार्शियल वाले, सिंपल वाले। इनमें सब में देखिए कैसा फैक्टर बन रहा है, लीनियर सिंगल पावर का बन रहा था ऊपर वाले में, समझ गए ना? ओके, लीनियर फैक्टर है इन सब में, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ वाला, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब क्या इसको आप सिंपल इस तरीके के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो 1 पावर के? नहीं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब ये 1 फैक्टर में नहीं टूट पाएगा, एक एक के टुकड़े में, एक्स एक्स के टुकड़े में नहीं टूट सकता। तो इसमें क्या फॉर्मेट लगता है बेटा? इसमें फॉर्मेट लगता है, ऊपर आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखिए 2 पावर है तो 2 कोफिशिएंट आएंगे, प्रैक्टिस करवाऊंगा तब ज़्यादा अच्छा बनेगा। ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना? चलो इसको नोट करो। चलिए देखिए, थोड़ा और हाई लेवल पे चलते हैं, इस सिंपल वाले को मिटा देते हैं। 6 नंबर पे आइए। यदि मान लीजिए पी एक्स ऊपर है और नीचे है एक सिंगल फैक्टर एक्स प्लस ए और इसके साथ एक स्क्वायरिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ऐड है, टोटल पावर कितनी हो गई? 3। देखो यहाँ ध्यान से, टोटल पावर कितनी हो गई? 3। तो इसके लिए क्या आएगा? सिंपल फैक्टर आएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, बताइए इसके लिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर कौन आएगा? बोलो। गलत, अरे एक ए तो इसको दे दिया ना, बी एक्स प्लस सी, क्या आएगा? सी। समझ में आ गया? बी एक्स प्लस सी। ये देखो स्क्वायरिक फैक्टर है ना, स्क्वायरिक फैक्टर का जो न्यूमरेटर जाएगा वो सिंगल पावर में जाएगा, एक्स की लीनियर फंक्शन बनेगी, एक्स की पावर 1 में जाएगा। ओके, एक और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए मान लीजिए 7th पार्ट मान लो इसको, ऊपर है पी एक्स
और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो टोटल पावर 4 है, 2 और 2 4 पावर, ठीक है ना। तो 4 कांस्टेंट आएंगे, बट किस रूप में आएंगे? पहला लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहला आएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस, वेरी गुड, सी एक्स प्लस डी। आ गया आइडिया आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? चलो छापो फटाफट। तो ये हो गए भैया अपने पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तो बच्चों पहला एग्जांपल नंबर 13 से प्रैक्टिस को इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए एग्जांपल नंबर 13। क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। चलिए इस फैक्टर का हमें इंटीग्रेशन करना है। ये जो पूरा फ्रैक्शन दिया गया है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर की पावर कितनी है यहाँ पे 1, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 3। तो कैसा हुआ, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? प्रॉपर, क्योंकि ऊपर की पावर कम है नीचे की पावर ज्यादा है, कुछ भी कर लो डिवीजन नहीं जाएगा, है ना। सो अपन लिख सकते हैं अप्लाइंग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा x प्लस 3 को आगे कर लो, अपना फायदा है, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर को पीछे कर लो, कोई फर्क इसमें पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई है ना, आगे पीछे कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बताइए, हाँ 3 पावर है तो कितने कोफिशिएंट टूटेंगे? अरे 3 ना, सिंपल वाले हैं, देखो लीनियर है। तो पहले में कितना आएगा x प्लस 3, दूसरे में कितना आएगा x प्लस 1, और तीसरे में कितना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। माय डियर, यस, इसको नंबर 1 दे दो। बाद में उठा के इसी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये जो ए बी सी मिल गए ना हमको, बाद में उठा के इसी को तो रखना है, क्योंकि अगर ये मिल गया तो इंटीग्रेशन देखो फिर तो 2 कौड़ी का बचा है। इसका log x प्लस 3 log x प्लस 1 और इसका x प्लस 1 की पावर माइनस 2 बन जाएगा, वो भी कर लेंगे। तो अपन को कुल मिला के ABC निकालना है। चलो आओ ABC निकालने के लिए अब टेक्निक लगाते हैं, बस सिंपल मैथमेटिक्स एकदम लगनी है आपको, ABC निकालना बस याद रखो। चलो सॉल्व करता हूँ बेटा। 3x माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो, सॉरी LCM। ए x प्लस 3 कैंसिल हो गया, केवल बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? LCM भूल गए क्या तीनों का? x प्लस 3 गया तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल LCM प्लस b, यहाँ पे x प्लस 1 गया तो एक बचेगा x प्लस 3 और एक बचेगा x प्लस 1, और इधर पे नहीं होल स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली केवल एक x प्लस 1 कैंसिल कर देगा ना, ओके, तो x प्लस 1 बचेगा, और इधर पे क्या आएगा, केवल x प्लस 3 आएगा। और LCM क्या आ रहा होगा? LCM आ रहा होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो LCM इतना? चलो जो इधर आएगा वो इधर आएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। चलिए आइए, 3x माइनस 2 इक्वल टू ए बेटा इसको आप जो है इसको पूरा लिख लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस 3x प्लस 1x यानी कि प्लस 4x और प्लस 3 बन जा 3। बोलो हाँ या ना? और लास्ट में है cx प्लस 3। सर इसको क्यों नहीं ओपन कर दिया? बिल्कुल कर दो यार, काहे को फालतू टेंशन लिए बैठे रहो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोलो ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी जुगाड़पंती चलेगी, कॉमन लेना पड़ेगा 2। देखना ध्यान से, मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ मगर शायद आप मेरी बात समझ पाओ। एक्स स्क्वायर को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये ए एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ से ए छोड़ेगा, वहाँ से बी एक्स स्क्वायर रहेगा तो वहाँ से बी छोड़ेगा, वहाँ तो है ही नहीं है तो कुछ नहीं छोड़ेगा। बोलो यस। और फिर मैंने एक्स कॉमन लिया तो देखो यहाँ से 2a छोड़ेगा, यहाँ से ये 4b छोड़ेगा 4b, और वहाँ से वो c छोड़ेगा। बोलो क्लियर। और बाकी सब कांस्टेंट बारात लिख दो। कांस्टेंट में बारात कौन कौन आएगा? a बन जा a, फिर 3b 3b, फिर कितना 3c। ये देखो एक स्टेप बच गया अपना, डायरेक्टली कर लिया। अब देखो, अब आंसर निकालने के लिए अपन कंपेयर करते हैं। बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं है, मतलब 0 है। अब दो अगर आपके पास एक्सप्रेशन इक्वल है तो उसके कोफिशिएंट भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0।
कंपेयर करिए, 3 इक्वेशन बनाइए। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 0, इसका नंबर 2 दे दो क्योंकि नंबर 1 बैठा हुआ है। दूसरा 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू कितना आएगा 3, 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू कितना बेटा 3, नंबर 3। और लास्ट में a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू कितना -2, बोलो यस। a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू कितना -2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा, हो गया ना। अब देखिए ये 3 इक्वेशन आ गए हैं, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं और इन 3 इक्वेशन की मदद से आप a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए ना। इन 3 इक्वेशन की मदद से आप a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, आराम से ठंड रखना है एकदम। 3 इक्वेशन समझ में आ गए ना आपको। चलो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगती है, चलो ले लो, ठीक है ना, नोट कर लो। ओके, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे यार। a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 3 है एंड a प्लस 3b c इक्वल टू -2 है। ये मैं 3 इक्वेशन मेरे सामने लिखे हुए हैं बेटा। यहाँ से मैं b इक्वल टू -a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो बाई 2 से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया -a। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ मैं -a रखता हूँ, किसमें, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड से बाई थर्ड जो मेरा इक्वेशन निकल करके आएगा, b की जगह -a रखो तो 2a माइनस, हाँ ठीक है, 4 इंटू -a मतलब -4a, b की जगह पे -a रखूंगा तो 2a माइनस 4a, 2a माइनस 4a प्लस c इक्वल टू कितना 0 नहीं है, 3 है, 3 है, सही बोल रहे हो 3। आया समझ में ना। तो कितना बचा है, ओनली -2a प्लस c इक्वल टू कितना 3। अब इस इक्वेशन पे आ जाओ, b की जगह -a रखो तो 3 इंटू -a तो बनेगा -3, हाँ a माइनस 3a कितना हो गया -2a, नहीं बनेगा। अरे b की जगह -a रखोगे तो a माइनस 3a तो बन गया -2a और प्लस 3c, तो -2a प्लस 3c ये किससे बन रहा है, फोर्थ से। किससे बन रहा है, फोर्थ से। इक्वेशन नंबर 4 से बना -2a प्लस 3c इक्वल टू कितना हो गया -2। हाँ, कितने प्यारे इक्वेशन निकले हैं, देखो खुद लड़ मारने को तैयार है। सब ट्रैक कर दो तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। चलो ये दोनों लड़ मर गए, बोलो हाँ। c में -3c गए, कितना बचा -2c इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस 5, ठीक है ना। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5/2 आ गई। c की वैल्यू आ गई -5/2। एनी प्रॉब्लम। तो पहली c की वैल्यू आ गई है -5/2। अब c की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो जो आपने बनाया था 2a और c का, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो रख देते हैं। क्या है इक्वेशन, -2a प्लस c इक्वल टू 3, -2a प्लस c इक्वल टू 3 है ना। तो -2a प्लस c, तो -2a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस c, c उधर चला गया, c के तो 3 माइनस c, सो कितना हो गया 3 की जगह 3 और माइनस c की जगह कितना आएगा -5/2, बोलो यस। तो 3 प्लस 5/2, ओके। 2 3 जा 6 प्लस 5, आंसर कितना 11/2 आ गई। किसकी वैल्यू, -2a है, ये तो ये -2a है ना। हाँ, तो नीचे जाएगा -2 तो कितना आ गया a की वैल्यू -11/4, -11/4। एनी प्रॉब्लम। a आ गई, c आ गई, b निकालना है तो पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 0। ओ a आ गई तो b की तो आ ही गई, b की वैल्यू -a है तो +11/4, b इक्वल टू -a है ना। तो लगे हाँ, तो यहीं पे b भी निकल गया तो b इक्वल्स टू आ गया अपने पास कितना, b इक्वल्स टू +11/4, क्योंकि b की वैल्यू a की निगेटिव है, b की वैल्यू a की निगेटिव है। अब आ जाइए इक्वेशन में, a b c अपन को निकालने थे, a b c ही अपन को निकालने थे ना। तो ये मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि a b c तीनों अपन को मिल चुके हैं। अब इसको भरो इंटीग्रेशन के अंदर जो अपना आंसर निकालना था। जब ये इंटीग्रेशन के अंदर तो ये तीनों भी इंटीग्रेशन के अंदर, और a b c की वैल्यू रिप्लेस करो। बोलो a की, बाद में तो तोड़ना ही पड़ेगा, बाद में तो तोड़ना ही पड़ता ना अलग अलग फंक्शन का, तो शुरू से तोड़ दो। a की वैल्यू कितनी आएगी -11/4, बोलो यस।
तो यहाँ पे रखा मैंने क्या एक ही जगह -11 बाई कितना 4, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, काय को पंगा लेना। तो यहाँ पे आ गया -11/4। बोलो यस। b की वैल्यू कितनी आई है +11/4, तो वो भी b की वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखा पहले, फिर बाहर आ गया तो +11/4, यहाँ dx बचा। बोलो हाँ। c की वैल्यू आई है -5/2, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे अकेला क्या बचेगा बेटा dx। बोलो यस। चलो तो आंसर -11/4 log x + 3 +11/4 log x + 1। बोलो यस और नो। माइनस का 5/2 बेटा, इसको t मानोगे तो dx dt बन जाएगा और ये बनेगा dt/t का होल स्क्वायर बनेगा। यदि भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। देखो -5/2, जैसे x + 1 को t मानोगे तो नीचे आएगा t का स्क्वायर और ऊपर का dx क्या बन जाएगा dt। तो इसको लिख सकता हूँ -5/2 t की पावर -2। बोले यस और नो। सॉल्व करो। -5/2 t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्लियर है ना। -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो गया -5/2 t की पावर ऊपर भी कितना -1, नीचे भी कितना -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो लियो भैया बचा +5/2 और t की पावर -1, यानी 5/2 और t की पावर -1 का मतलब 1/t मेरे महाराज, 1/t √t 1/2 पावर होता है। t की पावर -1 मतलब 1/t। कितना आ गया आंसर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन t की वैल्यू रिप्लेस करो x + 1 आ गया। तो कितना आया +5/2। इस माइनस साइन को अपन साथ में ले गए थे याद रखना, तो इसलिए उसको हटा करके प्लस करो तो कितना हो गया, सब कुछ निपटा करके +5/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x + 1। बेटा आंसर चेक करो, आंसर चेक कर लीजिए, ये फाइनल आंसर आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉमन ले लेगा 11/4, तो log a अपॉन b की स्ट्रक्चर भी बन जाएगी यहाँ पे। चलिए 11/4 कॉमन ले लीजिए। 11/4 कॉमन लिया तो ये वाला log प्लस में है तो इसको आगे कर दो, तो log ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ x + 3 प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन x + 1। बोलो आया समझ में। तो भैया 11/4 log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b, log a अपॉन b। तो log x + 1 अपॉन x + 3 प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x + 1 प्लस c। यही आंसर है। चलिए ठीक है ना, बहुत बड़ा रहेगा, आराम से करना, बिल्कुल गलती मत करना। 6 मार्क्स का आता है तो है ना, इसलिए गलती नहीं करना भैया, ये आराम से ही करने का मौसम है। चलो नोट कर लो बच्चों। आपने क्या फील किया, आपने महसूस किया होगा कि ABC को निकालने की मेन मेहनत है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसा ही है ना। हाँ ABC का बाकी वैसा ही का वैसे ही चलना है। आप एक बार ABC निकाल लें, ये जो इसके ऊपर A बैठा था, ये जो B बैठा था, ये जो C बैठा था, ये 3 इक्वेशन संभल के रिसॉल्व करना। छोटी सी एक और मेथड होती है जिससे आप ABC निकाल सकते हो, बट उस मेथड से आपके केवल वही कोफिशिएंट निकलेंगे जो लीनियर पावर के ऊपर है। जैसे एक इसका निकल जाएगा और एक इसका निकल जाएगा। अभी समझाता हूँ देखो, बट बाकी के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, पूरा रफ करके एक बार फिर से क्लियर करके वो मेथड भी बता देता हूँ। उससे आपका पूरा समय तो नहीं बच जाएगा, बस थोड़ा सा समय बच जाएगा, 1-2 मिनट का फर्क आ जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर में। बस देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन था ये क्या था बेटा, 3x + 1, यही था ना। 3x + 1 अपॉन क्या था भाई, बोलो x - 3 था कि x + 3 था। 3x + 1 3x - 2 है ऊपर, 3x - 2 और x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। चलो एक और मेथड है, ये अदर मेथड है, मेथड नंबर 2 है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड नंबर 2 है, मैं इसको समझाता हूँ। भाई अपन क्या करते हैं, अपन को तो इससे और इससे अभी मतलब ही नहीं है, पहले तो अपन इसका पार्शियल करते हैं ना, बाद में इंटीग्रेशन करते हैं जब पार्शियल हो जाता है। तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, मैं बोलूंगा a अपॉन x + 3, इसको लीनियर दे दो पहले, प्लस b अपॉन x + 1 और प्लस c अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों हाँ या ना। बेटा कितने लीनियर फैक्टर बन रहे हैं इसमें, 2 लीनियर फैक्टर। कितने लीनियर फैक्टर, 2।
तो 2 लीनियर फैक्टर आपके बहुत जल्दी निकाल सकता हूं मैं इस ट्रिक से, जो मैं बताने वाला हूं आपको। 2 लीनियर फैक्टर आपके बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। कैसे, देखिए, आप इसको लिखिए 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू वही x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। बोलो बच्चों, एग्री यहाँ तक? ये तो डिवीजन था, सिंपल एलसीएम था। बोलो यस और नो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। एक एक लीनियर फैक्टर को आपको एक एक बार जीरो पुट करना है। पहला लीनियर फैक्टर क्या है? एक्स प्लस 3। तो पुट एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना बेटा? 0। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब एक्स की जगह पे क्या आएगा? बोलो -3। एक्स प्लस 3 जब 0 पुट करोगे तो एक्स की जगह पे क्या आएगा? -3। देखना आंसर सेम आएगा एकदम, है एक्स की जगह पे -3। चलिए एक्स की जगह पे -3 पुट करना है, पुट करिए 3 इंटू -3। किस में पुट करोगे? ये आइडेंटिटी जो बनी ना ऊपर, एक बार लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। किस में पुट करना पड़ेगा? ये फाइनल आइडेंटिटी क्या बनी थी? 3x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। बोलो यस, ठीक है ना? इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो। ये अलग टाइप की मेथड है। चलिए क्या करा मैंने? सबसे पहले लीनियर फैक्टर पहले वाले को 0 करो, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या खाएगा? -3। तो जहां जहां x है वहां वहां -3। चलो 3 3 जा 9, तो -3 है तो 3 माइनस 3 जा -9 और -9 -2 कितना हो गया? -11। गुड। और a x की जगह -3 प्लस 1 कितना हुआ? 2 -2 और -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो शुद्ध में स्वाहा, सब कुछ स्वाहा। b इंटू 0 तो पूरा का पूरा 0 और अगले में भी क्या? 0। देखो बेटा a की वैल्यू फट से निकल करके आ गई, बिना इक्वेशन सॉल्व करे -11/4 आ गई। यही आ रहा था उसमें भी, इसमें a की वैल्यू डायरेक्ट निकल करके आ गई, उसमें इक्वेशन नहीं बना। हाँ, मगर इसमें आप 2 वैल्यू निकाल पाओगे, तीसरी वैल्यू में फंस जाओगे। क्यों फंसोगे देखो वो भी। हाँ, अब अगला फैक्टर x प्लस 3 0 कर दिया, अब अगला फैक्टर x प्लस 1 0 करो। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करो मतलब x की जगह पे कितना बेटा? -1। x की जगह पे -1 आ जाओ, पुट करते हैं। तो 3 इंटू -1 -3 और -2 कितना हो गया? -5। 3 -1 -3 और -2 -5। तो इस इक्वेशन से क्या होगा? -5 इक्वल टू a इंटू स्वाहा, क्योंकि x प्लस 1 की वैल्यू 0 है। ध्यान दो यहाँ, हंसो मत। प्लस b इंटू 0, बोलो हाँ, और प्लस c इंटू, कुछ समझ में आ रहा कि अलग हो गए? c इंटू एक्स प्लस 3, x की वैल्यू -1 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 2। हाँ लो, तो c की वैल्यू यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, 2 इंटू 2 तो ये कितना हो गया? -5/2 आ गई c की वैल्यू। हाँ, तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। बेटा b की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप। b की वैल्यू निकालने के लिए कहोगे सर x प्लस 1 का ये वाला 0 पुट करो, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो भैया मैं अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आगे 0 पुट करता भी हूँ तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल 1 इक्वल टू 0। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है मतलब वो नंबर 0 है। तो फिर से पुट करोगे तो फिर से आपको यही वैल्यू दे देगा, c की वैल्यू दे देगा, है ना? c की वैल्यू आपको फिर से दे देगा, जितने बार पुट करोगे c की वैल्यू दे देगा। तो आपको अब फिर से उसी मेथड पे आना पड़ेगा, मगर आपको अब सीधे ऐसा इक्वेशन पकड़ना जिसमें एक a बैठा हो और एक c बैठा हो, तो b निकाल लोगे, क्योंकि a और c तो आपको ऑलरेडी पता है ना, है ना? अब मान लीजिए जो पहला इक्वेशन आपका बन रहा था एक्स स्क्वायर वाला, उसमें a भी बैठा था, c भी बैठा था, b भी बैठा था। तो a और c तो पता चल गया ना आपको, तो b तो जल्दी से निकल आएगा। तो इससे करके a और c निकाल लो। मतलब ये मेथड किस में ऑपरेट होती है? जितने लीनियर वाले होते हैं। हाँ, अगर ये लीनियर तीसरा वाला मान लो, ये x प्लस 1 स्क्वायर की जगह x प्लस 5 होता तो उससे आ जाता, फिर उससे तीसरा भी आ जाता। तो लीनियर के लिए तो ये रामबाण है, समझ गया ना? हाँ, चलो तो फिलहाल तो अभी यहीं तक मदद आपकी हो पाएगी, और तीसरा इक्वेशन आपको वही करके इक्वेशन बना करके पुट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? चलो ओके, एग्री? तो ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए, ये मेथड है आपका। तीसरा निकाल लोगे कोफिशिएंट की मैं ही निकालूं? बी निकाल लोगे ना? ए और सी पता है, वही इक्वेशन बनाना एक्स स्क्वायर वाला, पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम?
चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड, इवेल्युएट करना इंटीग्रल I इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और यहाँ पे डी फाई एक और है कॉस 5 डी फाई, कॉस 5 डी फाई। बेटा दो चीजें हैं, पहले तो इसमें लग रहा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बाद में पता चलेगा कि पार्शियल की फिल्म बन रही कि नहीं बन रही है। आइए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। कैसे दिख गया मुझे cos 5 d फाई, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 5 d फाई, तो मैं अगर कहीं साइन बना लूँ पूरा नीचे और उसको t मान लूँ तो बन जाएगा। तो देखिए I इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को बिल्कुल ऐसा ही रहने दो, 3 साइन, बेटा फाई था ना ऊपर, थीटा लिख दिया हूँ, देखो फाई है क्वेश्चन में, हाँ फाई चल रहा, एंगल से परेशान नहीं हो, थीटा ही दे देता तो अच्छा रहता, परेशान। 3 साइन 5 माइनस 2, ऊपर है कॉस 5 डी फाई, डी फाई तो एकदम बाहर है 5। देखो बेटा क्या जुगाड़ करो, कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, होता है कि नहीं होता? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। चलिए सॉल्व करिए। I इज इक्वल टू 3 साइन 5 माइनस 2 cos 5 बाहर d 5 और यहाँ देखो बेटा ओपन करो, देखो ये माइनस इसको ब्रेक करेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और है ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5, देखो -1 -1, अच्छा 5 और -1 तो बन गया +4, अरे 5 में से एक गया तो बच गया +4, बोलो यस और नो, लास्ट में +4 और ये वाला यहाँ रख दो -4 साइन 5, बोलो सही किया कि नहीं किया? स्मार्टली किया है थोड़ा सा बट सही किया। देखो 5 में से 1 जाएगा तो +4 बन जाएगा, ये लास्ट में लिख दिया बेटा। ओके एनी प्रॉब्लम? हाँ कहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई में नहीं है मेरे भाई, सम डिफरेंस में है ना, डिफरेंस में है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 हो गया तभी तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके चलिए अब क्या करते हैं, देखो साइन 5 का डिफरेंशिएशन cos 5 ऊपर बैठा हुआ है, लेट t इक्वल टू साइन 5, t इक्वल टू साइन 5, जो यहाँ पे फैक्ट होता है इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dt बाई डी 5। हाँ साइन 5 का डिफरेंशिएशन बोलो, cos 5, अरे x होता तो dt बाई डी एक्स करता, 5 है तो 5 के रिस्पेक्ट में dt बाई डी 5 इक्वल टू cos 5, तो dt इक्वल टू क्या बन गया, cos 5 डी 5। ये देखो बन गई जुगाड़, बन गई जुगाड़, हाँ dt आ गया। ओके चलो तो क्या कन्वर्ट हो गया अपना इंटीग्रल, जो अपना इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल है अपना I इज इक्वल टू फाइनली कन्वर्ट हो गया, देखो 3 साइन 5 की वैल्यू क्या है t, 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, हाँ माइनस 4t प्लस 4, क्लियर? और cos 5 d 5 कितना है, dt, सही है। चलो ध्यान से देखो ये क्या है, बचपन के दिन a माइनस बी का होल स्क्वायर t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, नहीं तो फैक्टर कर लेना दो बार, वही आ जाएगा है। I इज इक्वल टू हाँ 3t माइनस 2 और यहाँ पे है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या dt, अब लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, अब लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर पावर कितनी 1 वेरिएबल की और नीचे कितनी है 2, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, लिखेंगे नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का है, कौन सा है 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a अपॉन छोटी पावर t माइनस 2 और प्लस b अपॉन बड़ की पावर t माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो हैं तूफान मचाएं, t माइनस 2 नीचे t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ a इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी माइनस 2, हाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ एक पावर आएगी, थोड़ी सी गलती कर दी हमने, सिंगल पावर, और एलसीएम आएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, इससे कैंसिल हो गया। चलिए इतना नोट करिए फटाफट। चलिए अब आपके पास दो रास्ते हैं, पहले इसको हम सॉल्व ही तो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मिटा दीजिए।
चलिए, तो क्या बन गया 3t माइनस 2 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 2 प्लस कितना b। आइडेंटिटी नंबर इसको दे दीजिए 1 था ये, और ये बन गया 2। ठीक है ना। कैसा करें, t माइनस 2 को 0 रख के करें कि डायरेक्टली कर लें? t माइनस 2 को 0 रख लेते हैं, जल्दी हो जाता है, एक कोफिशिएंट तो आ ही जाएगा, है ना, b आ जाएगा। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 रखने पर t इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 2। चलिए 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू a इंटू स्वाहा प्लस b, तो कितना आ गया 4 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई कितनी 4। आ गया समझ में। चलिए अब दूसरे के लिए अपन को इसको खोलना ही पड़ेगा, है ना, कोई रिपीटिंग फैक्टर है, t माइनस 2 दोबारा 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, वही दे देगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, तो ये आ जाएगा 3t माइनस 2 इक्वल टू 8t माइनस 2a, है ना, और प्लस कितना b। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3t माइनस 2 इक्वल टू a और प्लस लगा के ब्रैकेट में b माइनस 2a t, a t प्लस लगा के b माइनस 2a। यहाँ पे t का कोफिशिएंट कौन है a, और यहाँ पे t का कोफिशिएंट कौन है 3, तो आ गया भैया a इक्वल टू 3, खेल खत्म, a इक्वल टू 3। ठीक है ना, a इक्वल टू 3 आ गया। हाँ क्या बेटा, कोई आ तो चुका है, a आ तो चुका है, क्या करना, और एक मिनट, हाँ b आ तो चुका है, क्यों करना भाई, आपका पास b बैठा हुआ है ना, आप दोबारा निकालना चाहते हो निकाल लो, वही आएगा, समझ गया ना। तो b आपका वही आने वाला, अगर आप दोबारा भी निकालेंगे तो b आपका वही आएगा। चलिए अब a आ चुका है, b आ चुका है, अब आंसर लाने की देरी है, तो चलिए किस में रख दे, इसमें, हाँ ओके ठीक है, यस। तो इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 स्क्वायर पे गाड़ी आकर के रुकी थी, इंटीग्रेशन इसके जस्ट ऊपर, याद होगा इंटीग्रेशन। चलिए a की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन t माइनस 2 dt लगा दो, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो बेटा आंसर देखो 3 log t माइनस 2, बोलो यस और नो, ठीक है ना। हाँ प्लस देखना इसका क्या होगा, 4 बाहर आ गया, यदि ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर पावर माइनस 2, तो x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4। एक मिनट बेटा मैं लिख रहा हूँ आपके साथ में, आप देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा आपको, 4 अपॉन t माइनस 2 माइनस 1, बोलो दिखा कि नहीं दिखा, यदि नहीं दिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं आप, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, t माइनस 2 को सम कांस्टेंट मानोगे, u मान लोगे तो du बन जाएगा, वही 1 अपॉन यू स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2, बोलो हाँ, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 मैंने ऊपर भेज दिया, तो और एक्स की पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन टी माइनस 2, ये माइनस यहाँ ले आओ, ले आए, और 4 बन जा 4 हो गया, यस और नो, 4 बन जा 4 हो गया, आंसर आ गया। चलिए रखिए 3 log t क्या माना था साइन x, हाँ तो t log साइन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन x माइनस 2 प्लस c। चेक करो बेटा आंसर, 2 माइनस साइन x, बात तो एक ही, तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, तो इसको माइनस कर दो, पीछे कर दो। अरे तो बेटा यहाँ प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बात 2 को आगे कर दी, ये माइनस साइन यहाँ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ये एक माइनस साइन इसको दे दिए, वो माइनस इसको हटा के मैंने माइनस किया था, अब वो माइनस जो है आप इसको दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस टी, क्या बन जाएगा, मान लो ये माइनस हटा करके मैंने इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया 2 माइनस टी, और t की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे बैठा है 2, और t की वैल्यू क्या है साइन x, आ गया ना, यही है ना, वो क्यों ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस निकालना पड़ेगा आपको बाहर, तो माइनस साइन ही निकाला बाहर, अच्छा 2 माइनस साइन 5 ऑलवेज, ओके साइन 5 था यहाँ पे, बोला होगा, राइट, तो मैंने लगा दिया ना साइन 5 माइनस 2, उसमें मॉड नहीं लगा होगा, फिर मैंने मॉड लगा दिया तो हो गया, साइन 5 माइनस 2 का मॉड लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, गलत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है ना, यस 2 माइनस साइन 5 यदि करोगे तो सब माइनस साइन लेके बाहर आ जाएगा, राइट।
पहले पूछा था वो सी क्या? जो पहले आया था sin -2 sin x -2 sin x -2, यही तो लिखा मैंने। नो सर, वो जो डिनोमिनेटर में आया। हाँ ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। आप माइनस प्लस के हेर फेर करने के कोई नंबर नहीं कटते हैं, समझ गए ना, वो वैसा कर दो, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इसको एक बार कर लीजिएगा अच्छे से, ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो नवनीत, उसने किया क्या है बेटा, देखो मैं बता दूं, सुनो, यहाँ पे माइनस साइन उसने बाहर ले लिया है और ये बना दिया 2 - t, तो वो log 2 - t बन जाएगा और माइनस डी टी से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। जब आप 2 - t करोगे तो t निगेटिव में जाएगा, तो आपका माइनस डी टी आएगा, तो माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। जब आप इसको कॉपी में करेंगे तब आपको समझ में आएगा और ज़्यादा। चलो ठीक है, अगली एक्सरसाइज में आप ये लोग पूरा करके लेके आइए, ठीक है ना, इसका हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।